नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल 5G एजुकेशन में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा भारती कक्षा 8वीं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के कुछ पाठों को देखने जा रहे हैं। यह बुक हमें मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से प्राप्त हुई है। यह सत्र 2024-25 हेतु प्राप्त बुक है, जिसमें पाठ 1 वर्दे से लेकर पाठ 24 महर्षि परशुराम तक इस 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में पाठ दिए हुए हैं, जिसे हम बारी बारी से हल करेंगे। यह बुक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में इसी बुक से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से लगभग 70 से 80% इसी बुक से पूछा जाता है और पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसे आप ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ें, समझें और लिखें। पाठ 3 है मध्य प्रदेश की संगीत विरासत। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है ये भी। आइए इसके बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर छांट कर लिखना है। प्रश्न नंबर 1 है भारतीय संस्कृति की आत्मा किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? संगीत को। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संस्कृति की आत्मा संगीत को कहा गया है। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? प्रतिदिन शब्द में बी नंबर अवयवी भाव समास है। ठीक है, अवयवी भाव समास है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, क्या है? भारत रत्न लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है क्योंकि वे क्या थी? सुरीली गायिका थी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुरीली गायिका थी। ठीक है, ध्रुपद गायन के प्रणेता कौन थे? तो ध्रुपद गायन के प्रणेता राजा मानसिंह तोमर थे। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, मालवी गीतों को राग दरबारी ढंग से गाने वाले गायक कौन कौन हैं? तो कौन कौन है? सिद्धराम कुमकली। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीचे दिया है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ये शब्द दिए हैं, तन्मय, मिक, तानसेन, देवास, उज्जैन, एक, संगीत। तो प्रश्न नंबर 6 है, खालिस्तान ने दीपक राग की साधना की और दीपक जल उठे। तानसेन ने, है ना। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 है, तत् धनमय का संधि रूप खालिस्तान होगा, तन्मय होगा, है ना। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 है, कुमार गंधर्व संगीत समारोह का आयोजन खालिस्तान शहर में होता है। कहाँ होता है? देवास शहर में। ठीक है, खालिस्तान की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। किसको? संगीत को सीमा में नहीं बांधा जा सकता। आत्मिक शब्द में खालिस्तान प्रत्यय है, तो प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्द के अंत में, है ना। तो आत्मिक में इक प्रत्यय है। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11, समाधि स्थल और राग रागिनी शब्दों का समास विग्रह कीजिए। तो समाधि स्थल का क्या हो जाएगा? समाधि का स्थल, और राग रागिनी का हो जाएगा राग और रागिनी। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 है, लता मंगेशकर द्वारा गाए गए किसी एक राष्ट्रभक्ति गीतों के बोल या मुखड़ा को लिखना है। तो लता मंगेशकर के द्वारा गाया गया गीत राष्ट्रभक्ति कौन सा है? ये मेरे वतन के लोगों खूब लगाओ नारा। ठीक है, इस प्रकार आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 13 है, बादशाह अकबर ने तानसेन से क्या हट की थी? तो बादशाह अकबर ने अपने दरबार में तानसेन से अपने संगीत का प्रभाव दिखाने की हट की थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, उस्ताद अलाउद्दीन खां क्यों प्रसिद्ध हैं? तो उस्ताद अलाउद्दीन खां सरोद वादक के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 15, किन्हीं 5 वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए। उनमें से किसी एक वाद्य यंत्र को बजाने वाले प्रसिद्ध संगीतकार का नाम वाद्य यंत्र के सामने लिखिए। तो 5 वाद्य यंत्रों के नाम क्या हो जाएंगे? तानपुरा, बीड़ा, सितार, सरोद एवं सारंगी। ठीक है, अलाउद्दीन खां सरोद वादक थे। ठीक है, एक का अपने को लिखना है। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, लता जी के समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है? लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है? लता मंगेशकर ने हर भाव, धर्म और भाषा के गीतों में अपने स्वरों को संजोया है, इसलिए उन्हें समूचे राष्ट्र की गायिका कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 देखते हैं,
अपने क्षेत्र के किसी एक लोकगीत की 4 पंक्तियों को लिखिए और यह भी बताइए कि इसे कब गाया जाता है। ठीक है, तो बड़े भाग सखी सावन आयो, सावन आयो सखी सावन आयो, सखियों ने गाय मल्हार रसिका रसिया, बलिहार रसिया दिलदार रसिया। ये सावन के महीने पे गाया जाता है। यहाँ जगह नहीं है लेकिन आप लिख लेना कि इसे सावन के महीने में गाया जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 है, मध्यकालीन भारत में संगीत की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई? इस स्थान पर संगीत से जुड़ा कौन सा आयोजन होता है? तो मध्यकालीन भारत में संगीत की परंपरा ग्वालियर घराने से प्रारंभ हुई। इस स्थान पर संगीत से जुड़ा ग्वालियर में अखिल भारतीय तानसेन समारोह का 3 दिवसीय आयोजन किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार इसका आपको राइट आंसर लिखना है। दिए उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, मानव जीवन में संगीत कैसे जुड़ा? अपने शब्दों में लिखिए। तो मानव जीवन में संगीत ऋषि मुनियों और साधकों की हजारों वर्षों की तपस्या एवं परिश्रम का प्रतिफल है। कहा जाता है कि जिस समाज में कला का स्थान नहीं होता वह समाज भी प्राणहीन हो जाता है। आराधना, साधना और प्रार्थना से संगीत को संजीवनी बनाया। मानव जीवन में संगीत का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, इस प्रकार आपको इसका उत्तर लिखना था। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, लास्ट प्रश्न है, आप अपनी पसंद के किसी एक संगीतकार के बारे में कम से कम 10 पंक्तियां लिखिए। तो उत्तर है, हम लिख लेते हैं लता मंगेशकर के बारे में। लता मंगेशकर का जन्म इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने अपना गायन सन 1947 से प्रारंभ किया। लता जी समूचे राष्ट्र की गायिका मानी जाती हैं। लता जी का स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। छठवां है, लता जी को पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। सातवां लिख सकते हैं हम, लता जी के गले में सरस्वती जी का स्वयं विराजमान थी। लता जी ने हर भाव, धर्म और भाषा के संगीतों में अपने स्वरों को संजोया। 9वां पॉइंट लिख सकते हैं, लता जी के गाने मन को छूने वाले थे। 10वां लिख सकते हैं, लता जी के संपूर्ण भारत एवं विदेशों में जानी मानने वाली गायिका थी। उन्होंने भारत को गायन के क्षेत्रों में सम्मान दिलाने का कार्य किया। इस प्रकार आप इसे लिख सकते हैं। प्लीज़ यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।